नमस्कार। हम लोग आज दूसरा चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर में जो प्रश्न आंसर है उन्हीं को बनाते हैं। चलिए ध्यान से आप लोग देखते चलिए। पहले ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना संचित होती है? तो उसको कहते हैं मेमोरी यूनिट। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चौथा है, कीबोर्ड किसका उदाहरण है? तो कीबोर्ड उदाहरण है इनपुट उपकरण का, अर्थात इनपुट डिवाइस का। अगला प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद इसमें कहता है कि खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एप्लीकेशन, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सब कुछ इसमें भरना है। तो पहला है माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट हम लोग ये इनपुट इसमें भर दिए हैं, तो इसमें हो जाएगा इनपुट। दूसरा है प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ाए हैं हम आपको। अगला है पेन ड्राइव डैश डैश उपकरण है। तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज उपकरण है। स्टोरेज मतलब है कि इसमें चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। अगला है कि वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन, तो याद रखना है कि एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है 5 नंबर में कि रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके बाद है यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। ये तो आपको पता है कि एरो की है, तो इसका मिलान हो जाएगा यहाँ से एरो की में। एरो की है, एक का हो जाएगा सबसे लास्ट वाला। उसके बाद दूसरा है ये स्पीकर है, तो ये आउटपुट डिवाइस है, तो ये इसमें आ जाएगा आउटपुट में। उसके बाद अगला ए एल यू। ए एल यू आ जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें आ जाएगा ए एल यू। अगला है रोम। तो रोम आ जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रोम। और ये 5 नंबर वेबकैम। वेबकैम आ जाएगा इनपुट डिवाइस में। वेबकैम एक प्रकार का कैमरा होता है। अगला है कि रोम और रैम का पूरा नाम। तो इस सारे प्रश्नों के आंसर हम लोग देखते हैं। तो यही जो प्रश्न अभी हम आपको बताएं वही सब है ये। तो यहाँ से देख लेते हैं कि रोम क्या होता है और रैम क्या होता है, इसका पूरा नाम। तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी और रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद दो इनपुट उपकरण का नाम लिखना है, तो माउस और कीबोर्ड। दो आउटपुट उपकरण का नाम लिखना है, तो मॉनिटर और प्रिंटर। उसके बाद है एंटर की का क्या काम है? तो एंटर की का उपयोग नया आदेश देने या अगली पंक्ति में जाने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला है कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग है? तो कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में डेटा, अक्षर, संख्या, आदेश दर्ज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं? किन्हीं दो हार्डवेयर का नाम लिखना है। तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? किन्हीं दो सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे विंडो और एमएस वर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डेटा, सूचना और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं?
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के संचालन और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, जैसे विंडोज़। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस पेंट, बहुत सारे और भी उपकरण हैं। तो इस प्रकार हम दूसरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही जल्द हम लोग तीसरा चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।